Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class P9. Our subject is biology and we are studying chapter number 4, cells and tissues, and today our topic is electron microscope. So let's start. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या है और उसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से होती है. इट इज़ मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप. ये माइक्रोस्कोप की बिल्कुल जदीद किस्म है. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट है और लेंस है इनको वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो कोई भी चीज़ है जिसको हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. और जो लेंस है, लेंस के ज़रिए से हमने जो है वो उस स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करना होता है. वैक्यूम चैम्बर वो चैम्बर होता है जिसमें बिल्कुल हवा नहीं होती. इसमें बिल्कुल हवा नहीं होती. तो ये आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक फीचर याद रखना है कि इसमें जो है वैक्यूम चैम्बर में लेंस का ऑब्जेक्ट को रखा जाता है. एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ पास्ड थ्रू ऑब्जेक्ट. और इलेक्ट्रॉन्स की जो एक बीम है उसको उस ऑब्जेक्ट में से गुजारा जाता है. इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज. वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को जब ऑब्जेक्ट में से गुजारा जाता है तो उसमें से जो है कुछ गुजर जाते हैं और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. तो जो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वो उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस एनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू स्क्रीन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है वो, इसमें जो लेंस की टाइप यूज़ हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस ही है. और उनका फंक्शन क्या है कि वो इमेज को स्क्रीन पे एनलार्ज भी करते हैं, यानी कि उसको बड़ा भी करते हैं और उसको स्क्रीन पे फोकस भी करते हैं. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के फंक्शंस हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रिजॉल्विंग पावर दैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है. रिजॉल्विंग पावर जो है वो क्या है? रिजॉल्विंग पावर जो है वो मिनिमम डिस्टेंस जो कोई दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में देखा जा सकता है वो मिनिमम डिस्टेंस है. तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है. और ये डिस्टेंस कितना है? ये है 0.2 नैनोमीटर. ये डिस्टेंस कितना है? 0.2 नैनोमीटर. और एक नैनोमीटर की वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है जो कि 1 × 10⁶ मिलीमीटर का एक पार्ट होता है. तो आपने ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी है? 0.2 नैनोमीटर. ये आपसे MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछी जा सकती है. इट इज़ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप से ये जो है वो कई हज़ार गुना ज़्यादा इम्प्रूव्ड है. तो इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की? 250,000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो लाइट माइक्रोस्कोप से 250,000 टाइम्स ज़्यादा है. अब हमने मैग्नीफिकेशन को पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि ये उसकी वो क्वालिटी है कि वो इमेज को कितना गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं. यानी कि जो इमेज है किसी ऑब्जेक्ट का वो उसको उसके एक्चुअल साइज से कितना गुना बड़ा करके दिखा सकती है. किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को जिसको हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना होता है. लाइक वो सेल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनेल्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स लाइक DNA भी हो सकते हैं. अब सेल्स क्या हैं? सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी इंडिविजुअल का. ऑर्गेनेल्स जो है वो मतलब जो माइक्रोस्कोपिक दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो कि जो है सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. इसके अलावा DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स हैं. तो ये क्या है कि इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप के साथ इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो बायोलॉजिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह के यूज़ करते हैं. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप की ये दोनों टाइप्स आपने याद रखनी है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिमेन से ट्रांसमिट किया जाता है. तो इसकी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्पेसिमेन में से ट्रांसफ़र किया जाता है. और इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ यूज टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स. सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स.
अब जो सेल्स एंड ऑर्गेनाइज है, बिकॉज अब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या है कि उसकी ये एक दुनिया में इंकलाब बर्पा हो गया है, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। बट इट कैन नॉट बी यूज टू स्टडी लाइफ प्रोसेस, लेकिन इसमें लाइफ के प्रोसेस जो है वो स्टडी नहीं किए जा सकते थे। लाइफ के प्रोसेस जो है वो इसलिए इसमें स्टडी नहीं किए जा सकते बिकॉज जो लाइफ है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसमें बिकॉज हम जो स्पेसिमन है उसको हम एक वैक्यूम चैम्बर में रख रहे हैं जहाँ पे हवा जो है वो नहीं होती, तो वहाँ पे जो स्पेसिमन है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अगर हम वहाँ पे लाइफ के जो प्रोसेस हैं, लाइक कोई भी इंडिविजुअल्स है वो अपने फर्स्ट फॉर्म से लेके कंप्लीट इंडिविजुअल बनने तक जितने स्टेप्स को, जितने मराहिल को कंप्लीट करता है वो उसके लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो उसमें क्या है कि वैक्यूम चैम्बर में अगर हम उस इंडिविजुअल को प्लेस करेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से हम इसमें लाइफ के प्रोसेस जो है उनको स्टडी नहीं कर सके, लेकिन स्टिल इट्स वेरी मच बेनिफिशियल। तो बट टू स्टडी लाइफ प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अमीबा, तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्पज़ के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। So this was about today's lecture. I hope you must have understand this very well. Still if you have any confusion you can again ask. Thanks and take care.